तो आज के इस क्लास में ऐसे कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में 2 या 3 नंबर पक्का आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन रखे हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर हम देंगे और 1 क्वेश्चन का आंसर आप करोगे बड़े आराम से। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि आप ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे आप तो क्या होगा, सारा काम क्लियर हो जाएगा। और हर चीज़ को अच्छा से समझना है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो मिलता ही है, लेकिन अधिकांश चीज़ का हम प्रूफ चाहते हैं और बहुत चीज़ मानते भी हैं। आपको डीपी दिखाकर वो गुमराह करेगी, आपको डीपी दिखाकर अपना गुमराह करेगी। मेरे भाई तुम मैथ वाले हो, आधार कार्ड पे अड़े रहना। आधार कार्ड का फोटो दिखा, बात करते हैं तुमसे, दिखा जरा बढ़िया से, है ना। तो कुछ भी हो, कोई गुमराह करे, कहीं भी आपको भटकाए, भटकना नहीं है। जो भी होगा अब एग्जाम के बाद होगा, है ना। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, जो होगी एग्जाम के बाद होगी। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं। और देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप बताइए कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कोटि क्या है। देखिए सबसे पहला बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए यहाँ पे जो है ना, इसमें हम खोजेंगे कि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है। देखिए तो यहाँ पे एक बार, देखिए बढ़िया से समझ जाइए, यहाँ पे एक बार किया गया है, सॉरी 2 बार किया गया यहाँ पे 1 बार किया गया है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। फिर समझिए यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पर 1 बार किया गया है। तो पूरे इक्वेशन में देखेंगे कि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसी पर हम लोग अटैक करेंगे। कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। तो यहाँ बोलिए, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर माने कोटि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जहां से आप ऑर्डर निकाले हैं, जहां से आपको कोटि प्राप्त हुई है, उसका पावर चेक करेंगे। इसका पावर कितना है भाई, इसका पावर देख लो बढ़िया से, समझ जाओ, क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है। इसका पावर है 1, तो यहां पे क्या होगा, डिग्री हो जाएगा 1। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आराम से समझिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है, आपको देखना है कि कहाँ पे सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। आपको साधारण भाषा में बता रहे हैं, मतलब देखना है कि कहाँ पे सबसे अधिक ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, कहाँ पे सबसे अधिक ऑर्डर वाला, मतलब कि यहाँ पे कहेंगे कि अवकलज है। समझ रहे ना, मतलब समझिए, मतलब देखिए इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार किया गया है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, माने 1 ऑर्डर क्रम का, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर। तो मतलब पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे अधिक बार कहाँ बड़का डेरिवेटिव मिल रहा है, माने अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखा हमने भाई, इस क्वेश्चन में देखा विद्यार्थी जी कि यहाँ पे 2 बार किया गया है, तो सबसे बड़ा यही हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। इसका पावर चेक किया 1 आया, तो क्या हो गया, डिग्री आपका 1 हो गया। ये अगला देखिए, इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है, मतलब सबसे अधिक ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कहाँ है, यहाँ पे है। अच्छा कितना बार किया गया है, 4 बार किया गया है। कितना बार किया गया है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे ऑर्डर बोलिए कितना होगा, ऑर्डर हो जाएगा 4। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं डिग्री में लिखेंगे 5, और 5 लिखना क्या होगा, गलती होगा, क्योंकि हमने कहा कि जहां से ऑर्डर आपको मिल रहा है, जहां से ऑर्डर आपको मिल रहा है वहीं से मिलेगा आपको क्या चीज, डिग्री मिलेगा। तो इसका पावर चेक करें, इसका पावर 1 है तो डिग्री हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। तो 5 लिखना गलती होगा, 1 लिखना सही होगा। 5 लिखना क्या है, गलती है, 1 लिखना क्या है, सही है। समझ रहे ना बात को बढ़िया से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से मुस्कुराते हुए पढ़िए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसको ना इससे भी लिखा जा सकता है ना, d² y बाई dx² का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई dx, है ना, बराबर 0। ये है ना, तो ये हो गया आपका। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, अब यहाँ लॉजिक समझिए, लॉजिक का सारा खेल है इसमें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे कॉस आया है, यहाँ पे क्या है, कॉस है। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए जब भी क्या हो, कॉस साइन कुछ भी हो,
यहाँ पे डेरिवेटिव वाई डबल डैश ऐसे रहे। वाई डैश का मतलब क्या, एक बार डिफ्रेंसिएशन, वाई डबल डैश का मतलब क्या, दो बार। तो या ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स रहे, या लॉग के पास क्या रहे, डी वाई बाई डी एक्स रहे। और जनरली क्या हो, सबके सब क्या हो, सबके सब किसी ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में आ रहे होंगे, बीच में आए, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री जो होगा, डिग्री क्या होता है, एनडी होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होता है डिग्री। जब भी ऐसा केस कहीं आ जाए तो डिग्री क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। यहाँ पे साइन कॉस्टेंट कुछ भी आ सकता है। समझ रहे ना बात को बढ़िया से, सीखिए। तो इसमें देखिए सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है, मतलब कहाँ सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पे किया गया, यहाँ पे किया गया है, दो बार किया गया है। कितना बार, दो बार। तो यहाँ देखिए यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर बोलिए, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। और डिग्री देखिए, डिग्री कितना होगा, डिग्री के लिए मेरे भाई बच्चे कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन यहाँ किया गया है, मतलब सबसे बड़ा डेरिवेटिव यही है, सबसे अधिक ऑर्डर वाला डेरिवेटिव क्या है, यहीं पे है। तो इसका पावर 2 है, तो डिग्री भी क्या होगा, 2 होगा। और महागलती, और यही क्या हो गया, महागलती हो गया। क्योंकि सब कुछ देखने के साथ साथ आपको एक और चीज देखना है कि यहाँ पे कॉस के आगे डेरिवेटिव है, कॉस के अगर डेरिवेटिव हो, साइन का अगर डेरिवेटिव हो, तो इस सब केस में क्या होता है, डिग्री जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। दो आंसर हमारा गलती हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सही होगा एनडी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होगा, आपका आंसर होगा। फिर समझिए, जब चेक करना हो डेरिवेटिव, ये डिग्री और ऑर्डर, तो सबसे पहले डिफरेंशियल जो इक्वेशन है दिया रहेगा, उसमें ये चेक करना है कि सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है, औकलज कहाँ है। ऐसे 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 3 बार किया गया है, 4 बार किया गया है, 1 बार किया गया है, इसमें चेक करेंगे। जिसमें जहाँ सबसे अधिक बार किया गया है उस पर ध्यान देंगे और देखेंगे कितना बार किया गया है। जैसे मान के चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 4 बार किया गया था, तो बस जैसे दिखाई दिया कि सबसे अधिक बार 4 बार किया गया है, वहीं क्या हो जाएगा, उसका आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब रही बात डिग्री की, तो डिग्री के लिए कंडीशन है, डिग्री के लिए देखिए इसी का पावर चेक करेंगे। लेकिन चेक करते समय एक ध्यान रखेंगे बात को कि बीच में कहीं भी देखेंगे कि कॉस, माने इस सब कंडीशन का है कि नहीं है, कॉस इस सब है कि नहीं है, तो ये सब चीज ध्यान देंगे, समझे ना बात। तो ये सब चीज ध्यान देंगे, अगर ऐसा है तो डिग्री नॉट डिफाइंड, अगर नहीं है तो उसका पावर जो होगा वही आंसर होगा। आगे बात को बढ़ाते हैं और आसान तरीके से, बढ़िया से। देखिए बोरिंग फील नहीं करना है, सुनिए तो इतना बढ़िया से समझाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा शेयर काहे नहीं करते हैं, थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए। कम से कम एक आदमी 3 आदमी को शेयर नहीं कर सकता है क्या, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं। अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आने वाले हैं, उसके बाद सब कुछ कराएंगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब कराने वाले हैं। तो मतलब आपके लिए अगर हम सब कुछ समर्पित कर सकते हैं तो क्या आप नहीं करोगे क्या, थोड़ा सा कर दीजिए, लाइक किया कीजिए थोड़ा सा। इतना सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे लोग पढ़ाते हैं, हो सकता है कि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता होगा, मे बी। तो आपको अच्छा लगता है, मेरी पढ़ाई बढ़िया लगता है, तब तो पढ़ते हैं ना। तो जब पढ़ते हैं तो इतने लोग, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं उन लोगों का किस्मत में क्या है कि बहुत तेज़ी में ग्रोथ कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स गेन हो रहा है। तो आप भी मेरे लिए कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, मेरा भी मन लगेगा, आपको पढ़ाएंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम काइंडली रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दिए हैं बहुत सारा, इंस्टाग्राम का, फेसबुक ग्रुप का, फेसबुक पेज का, इस सब चीज़ से जुड़कर आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो एक स्नेह बंधन है हमारे बीच में, प्रेम बंधन है, वो बना रहे और अच्छा करें आप लाइफ में। आशीर्वाद देते हैं हमेशा, हम हमेशा आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहते हैं कि कुछ अच्छा हो आपके लाइफ में। लेकिन आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेरे लिए कुछ बेहतर कर तो अच्छा रहेगा, है ना। यही कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, राइट। चलिए आइए देखते हैं बढ़िया से, यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे बढ़िया से। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं भाई, अब आते हैं इस मैटर में। इसमें देखिए सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है, मतलब डेरिवेटिव कहाँ कहाँ है। डेरिवेटिव यहाँ पर है, डेरिवेटिव यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन की गई है, 2 बार। यहाँ पे क्या है, 1 बार। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, जो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2।
अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग चेक करते हैं पावर, इसका पावर है 1, तो यहाँ पे कहेंगे एक पल के लिए कि डिग्री क्या होगा 1 होगा, लेकिन हमारा आंसर गलती हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि ऑर्डर जैसे भी चेक करना है तो पता करो मेरे भाई कि पूरे सिस्टम में, पूरे इक्वेशन में कहाँ पे सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल रहा है। तो सबसे पहले खोजेंगे कहाँ कहाँ डेरिवेटिव है, उसमें खोजेंगे कहाँ कहाँ सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव है। जो सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, आपका दे देगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देगा। जैसे इसमें क्या है कि 2 बार डिफरेंशियल किया गया है और यहीं क्या दे रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर तो निकालने आ जाएगा। फिर कह रहे हैं हम कि आपको निकालना है डिग्री, तो इसी का पावर चेक कीजिए, इसका पावर चेक करेंगे हम, तो इसका पावर 1 मिल रहा है, तो क्या हम डिग्री 1 लिख दें। बहुत सारे बच्चे लिख के आते हैं और कहते हैं मेरा सही है सही है सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, गलती होता है। क्योंकि उनको एक और बात बताए हैं हम कि उनको चेक करना है यहाँ पे कि कहीं सिस्टम में, कहीं इक्वेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ क्या हो सकता है कि बीच में कहीं ये आ जाए या ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, तो क्या होगा, डिग्री जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। कभी कभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके डिग्री निकालते हैं, तो सो सिंपल आप बात को समझने का प्रयास करो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिस्टम आ गई और ये साबित करता है कि डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड है। क्या लिखेंगे, डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड, ND, डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया। तो डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। आई होप आप बात को समझ रहे हैं, बढ़िया से पकड़ पा रहे हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का, आप क्वेश्चन में उठा के देख लो ना, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, गैस पेपर उठा के देख लो, है ना, सब में मिल जाएगा प्रमाण। इसमें से क्वेश्चन पूछता है और हम चाह रहे हैं कि आपका क्लियर हो जाए सब कुछ। थोड़ा सा समय दो अपने आप को, पक्का ना बहुत अच्छा होगा आपका, राइट। अच्छा, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है कि छुपा रहे हो। हम समझ रहे हैं गम क्या है आपका, हम समझ रहे हैं। उसकी हंसी एक अदा है, उसका हंसना एक अदा है, आज उससे फंस गया गधा है, उससे मत फंसिए, उसका ऐसा ही है ना। तो उसकी हंसी में फंसना नहीं है, वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर आपका सारा नोट्स ले लेगी, सारा नोट्स पुला लेगी, है ना। आपको लगेगा कि अब मेरा क्रेडिट बढ़ रहा है, मेरा भाव बढ़ रहा है वहाँ पे, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सारा नोट्स ले गई, सारा आपका मेन जो पेज बनाए थे कि ये लड़ेगा किस क्वेश्चन ले गई। एग्जाम तक दोस्ती रहा, एग्जाम के बाद क्या हुआ, ब्लॉक कर दिया आपको, और फिर आप लैला मजनू की तरह रो रहे हैं रोड पे, बेवफाई का गाना गा रहे हैं। ये जो शॉर्ट टर्म वाला है ना रिलेशन आपका, हम समझ रहे हैं, पूरा पकड़ रहे हैं आपको। तो ऐसा नोट्स को देने के चक्कर में मत पड़िए, अपना लाइफ पर ध्यान दीजिए, ऐसा बनिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि अगर कोई पसंद भी हो ना, रिजेक्ट कर दे हो, उसके बाबू जाके बोले कि बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए हैं, अपने बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। आपको मांगने को सकता नहीं है, तो पहले कुछ बन जाओ, है ना, बहुत बेहतर होगा। तो सोचोगे ना, जो सोच रहे हो उससे बेहतर होगा, समझ रहे ना। ये बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है ना व्हाट्सएप पे, नोटिफिकेशन को ऑफ कर डालो प्लीज़, क्योंकि बार बार पढ़ा रहे हैं, बार बार आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, बार बार उसमें जा रहे हो, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है, उससे बचने का प्रयास करो। चलिए आते हैं आगे और समझते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये तो मज़ेदार बात है ना, इसमें बता दीजिए आप लोग कि इसमें ऑर्डर कितना होगा, क्या होगा ऑर्डर, बोलिए, समझिए यहाँ पे ऑर्डर 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 ऑर्डर, ये जज साहब कहते हैं अदालत में। तो सबसे देखिए कहाँ कहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है, 2 जगह है। तो यहाँ पे है तो 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, सेकेंड ऑर्डर वाला है, और यहाँ पे 1 ऑर्डर वाला है। तो सबसे अधिक ऑर्डर वाला कौन है, 2 है, 2 वाला है तो ऑर्डर हो जाएगा 2 पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब रही बात कि डिग्री के लिए एक बार चेक करते हैं कि पूरे सिस्टम में, पूरे इक्वेशन में ऐसा कोई लोचा नहीं ना है। तो नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, बहुत शानदार। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब देखते हैं कि जहाँ से ऑर्डर मिला था उसके पास चलते हैं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तेरे पास तेरे शरण में आ गया, मैं बता दो तुम्हारा पावर कितना है। चलो, इसने प्यार से बोला, चुपके से बोला कि मेरा पावर 1 है, तो क्या होगा, डिग्री यहाँ पे, इसका डिग्री हो जाएगा 1। तो ऑर्डर निकल गया, डिग्री निकल गया। इससे आसान क्वेश्चन पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा, है ना, सबसे आसान है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। और देखिए इसमें डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। दोनों केस में क्या है कि यहाँ पे
मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ऑर्डर पक्का क्या होगा, यहाँ पे देख लो जरा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा 1। और डिग्री तो डिफाइन नहीं होगा, क्यों डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोचा है, डिग्री पढ़ाई सिस्टम लेकर बैठा है, तो डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो अब बताइए ये 6 क्वेश्चन जो आपको हमने बताया, इस 6 क्वेश्चन के माध्यम से आपको हमने डिग्री और ऑर्डर निकालने का पूरा तरीका सिखाया। अब भी अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, नहीं निकालने आ रहा है, तो आई होप अब आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इसको बार बार देखो, 1000 बार देखो, बढ़िया से समझने का प्रयास करो। क्लियर। और सुनिए मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनिए कि आप लोग बहुत परेशान हैं पढ़ाई को लेकर, तो सबसे पहला काम यह है कि कोचिंग पर समय देना कम करो। आप 8 घंटा 9 घंटा कोचिंग करते हो और यही आपकी फेलियर का कारण है, यही आपके क्या बोलते हैं स्ट्रेस और टेंशन का कारण है। आप 8 घंटा कोचिंग करते हो, खाना बनाते हो, खाते हो, थक जाते हो, सो जाते हो, और आपको जहां 5 से 7 घंटा रूम पे पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं पाते हो। तो सिंपल बात क्या है कि इस केस में आपका सिलेबस जो है अपने से कम होता जाता है। अब सर क्या पढ़ा रहे हैं, कम होने का मतलब कि आप जो टारगेट करके चलते हो नहीं पूरा हो पाता है। अब सर क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं चलता है, किताब पलटते नहीं हो रूम पर, सर कुछ ना कुछ पढ़ाते जा रहे हैं, और सर तुमसे बड़ा खिलाड़ी हैं, वो समझ चुके हैं कि बच्चा रूम पर पढ़ नहीं रहा है। अब जो मैं चाहूँगा बीच में गोलमाल कर सकता हूँ, जो चाहूँगा टॉपिक उड़ा सकता हूँ, और ऐसा ही होता है। और आप फाइनली क्या होता है, वीक हो जाते हो। और होता क्या है कि बीच में आप जाते हो कि बीच में आता ऐसा समय आता है जहाँ पे आपको कुछ याद नहीं रहता है, और फिर क्या होता है एग्जाम के लिए टेंशन आता है, और सर कहते हैं गेस्ट पेपर पढ़ लो, क्रैश कोर्स कर लो, और उसी चक्कर में पढ़ के आप पास कर जाते हो। पास करने के बाद मुद्दा फिर ये बनता है कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं रहते हो, सामने बहुत सारा आपके लिए रास्ता खुला रहता है, लेकिन आप किस में जाओ कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि आपके पास क्वालिटी नहीं रहता है, पढ़ते समय आप पढ़ाई नहीं कर पाए हो। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप कोचिंग कम करो, 2 घंटा जो कोचिंग कर रहे हो ना 1 घंटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और अधिक से अधिक रूम पे 5 से 7 घंटा रूम पे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, रेगुलर 18 घंटा पढ़े कोई तीर नहीं मारता है, 18 घंटा कोई नहीं पढ़ता है। रेगुलर पढ़ने वाला बच्चा मात्र 5 से 7 घंटा रेगुलर पढ़ेगा ना, गारंटी के साथ कहते हैं कि जो चाहेगा सो करेगा। हमने जो चाहा सो किया, जो चाहा सो किया। और आप कुछ और सोच रहे होंगे तो ऐसी बात नहीं है, हमने जो चाहा सो किया है, हमने किस तरह से पढ़ाई की हम जानते हैं। तो आप भी पढ़ो, अच्छा करो, है ना। हम अपने काम से बहुत खुश रहते हैं, आप भी अपने काम से खुश रहोगे, बस पैटर्न फॉलो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, बड़ा मजा आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, क्लास अच्छा लगा है ना, थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।